अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक और वीडियो के साथ आ रहे हैं। आज हम ये आपको सिखाएंगे कि टैक्स आसान ऐप के ज़रिए कैसे जो है हम अपना ATL का चालान पे कर सकते हैं। अगर हम फाइलर बनना चाह रहे हैं तो फाइलर बनने की जो रिक्वायरमेंट है, ये जो स्टेप्स हैं, उसमें सबसे पहले आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, अपना NTN बनाना है। ये आप लोग सीख चुके हैं। इसके लिए वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से बना दिया, मोस्ट लोगों ने NTN बना ली है। इट्स वेरी सिंपल वे जिसमें आप अपना NTN बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की भी वीडियो मौजूद है जिसमें आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। एंड आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर, इस पॉइंट को ज़रा लाजमन ध्यान दीजिएगा कि करंट जो टैक्स रिटर्न सबमिट हो रही हैं वो 2023 की हो रही हैं, 2023 टैक्स ईयर 2023। लेकिन फाइलर बनने के लिए गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो FBR के रूल्स हैं, फाइलर वो बंदा शुमार होगा जिसने 2022 की टैक्स रिटर्न जमा करवा दी हो। और अभी की कोई बंदा अगर फर्स्ट टाइम फाइलर होना चाह रहा है और अभी तक उसने इससे पहले प्रोसेस नहीं स्टार्ट किया, तो आपने सबसे पहले 2022 की रिटर्न फाइल करनी है। और 2000 रिटर्न की फाइल करने के बाद, टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद, आपने 1000 रुपये का गवर्नमेंट का चालान पे करना है ATL लिस्ट में आने के लिए। इसको ATL चालान भी कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आने के लिए जो 1000 रुपये का चालान बनेगा। तो आज हम जो थर्ड स्टेप रह गया उस पर आते हैं कि आपने NTN बना लिया, आपने 2022 की टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। मैं फिर मेंशन कर दूँ, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, 2023 की रिटर्न फाइल कर देते हैं, चालान भी जमा करा देते हैं, लेकिन एक्टिव स्टेटस शो नहीं होता, फिर परेशान होते हैं और फिर किसी और कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं तो फिर दोबारा आपसे 1000 रुपये चार्ज करते हैं। तो मेक इट क्लियर कि आप 2022 की रिटर्न फाइल करेंगे। नाउ भी एज्यूम कि आपने 2022 की रिटर्न फाइल कर ली हुई है, रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है। अब आपने टैक्स आसान ऐप, ये टैक्स आसान ऐप प्ले स्टोर पे मौजूद है, FBR की ऑफिशियल वेब ऐप है जो कि FBR के मामलात के लिए इस्तेमाल होती है। बहुत अच्छी ऐप है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, बड़े आसानी से बहुत सारे काम जो आप अदरवाइज़ वेबसाइट पे जाके करते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं। इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे टैक्स आसान से क्या क्या काम हम ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं कि हम चालान कैसे बनाएंगे। तो चालान बनाने के लिए ये मैं टैक्स आसान ऐप का इंटरफेस ओपन किया हुआ है। इसकी जो स्क्रीन है इसमें मुख्तलिफ आपको बटन नज़र आ रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि हमने चालान कैसे जमा करवाना है, बनाना कैसे है, फिर उसको जमा कैसे कराना है, उसका भी ऑप्शन कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आखिर में जाके आपको कंप्लीट ही हो जाएगा। तो हम पेमेंट्स के ऊपर आएंगे। टैक्स आसान ऐप में मेन इंटरफेस के ऊपर जो पेमेंट का बटन है इसको हम प्रेस करेंगे। पेमेंट को बटन को प्रेस किया, आगे हमें ई पेमेंट के इंटरफेस पे ले आए। इसमें आपने टाइप ऑफ पेमेंट में सेलेक्ट टाइप में इनकम टैक्स क्लिक करना है। इनकम टैक्स, गलती से आपने सेल्स टैक्स या फेडरल टैक्स कोई और चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी। हमारा टॉपिक इनकम टैक्स है तो ऑलवेज मेक श्योर कि हमने इनकम टैक्स ही सेलेक्ट करना है। देन यू हैव टू राइट द रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपका ID कार्ड है। तो आप अपना ID कार्ड नंबर या क्लाइंट जिसके लिए आप बना रहे हैं तो उसका ID कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देंगे। और जब आप प्रॉपरली सही ID कार्ड लिख देंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो जहाँ पे नेम वाला अभी ये सेल खाली नज़र आ रहा है, यहाँ पे उस बंदे का नाम ऑटोमेटिकली सिस्टम उठा लेगा इफ़ समवन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। लेकिन मैं यहाँ पे एक्चुअल CNIC नहीं डाला, एक फेक नंबर डाला है और डेफिनेटली ये रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो यहाँ पे नाम शो नहीं हो रहा। लेकिन हम सिंप्लीफाई करने के लिए और इस एग्जांपल को पूरा करने के लिए यहाँ मैं अपना नाम मैन्युअली लिख रहा हूँ, लेकिन नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा जब भी आप ID कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टैब है टैक्स ऑफिस। नेक्स्ट जो सेल आ रहा है टैक्स ऑफिस कि आप जिस इलाके में भी हैं, जो भी आपका टैक्स ऑफिस है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद, लाहौर है, कराची है। तो मैं इधर रावलपिंडी से हूँ, इस्लामाबाद से हूँ। आप इधर RTO स्टैंड फॉर रीजनल टैक्स ऑफिस। तो आप RTO इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी सिटी का लाहौर कर लेंगे। और उसके बाद आपने बिज़नेस नेम है ये एनेबल नहीं हो रहा। अगर आपका कोई बिज़नेस है तो यहाँ पे उसका नाम खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा या आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं।
तो अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। फिर आ जाते हैं टैक्स ईयर पे। टैक्स ईयर आपके पास जब ओपन करेंगे तो सारे टैक्स ईयर ओपन हो जाएंगे। आपने 2022 सेलेक्ट करना है। गलती से अगर आपने 2021 या 2023 सेलेक्ट कर लिया 2022, दिस इज़ द ओनली ऑप्शन जिसके ऊपर आपने क्लिक करना है, किसी और साल पे नहीं करना। 2023 पे बिल्कुल नहीं करना, 2022 पे करना है। ठीक है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अक्सर क्लाइंट्स की कॉल आती हैं कि हमने सारा प्रोसेस कर लिया है लेकिन हमारा स्टेटस एक्टिव क्यों नहीं हो रहा। तो आप मिस्टेक हुई होती है कि आपने 2022 सेलेक्ट नहीं किया, आप 2023 सेलेक्ट किया। तो 2022 सेलेक्ट करें। फिर सेलेक्ट नेचर, सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 4-5 ऑप्शन आ रहे हैं, आपने जो राइट ऑप्शन है उस पर अगर चेक नहीं किया तो आपका चालान ज़ाया हो जाएगा। इसमें एडमिटेड इनकम टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स है, मिसलिनियस है, डिमांडेड इनकम टैक्स है। ये सब क्या है, ये सेपरेटली किसी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमारा कंसर्न है मिसलिनियस पे आपने क्लिक करना है, जस्ट मिसलिनियस। और उसके बाद नेक्स्ट है पेमेंट सेक्शन। पेमेंट सेक्शन के अंदर अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखें इसमें मिसलिनियस फिर रिपीट हो के आ रहा है, लेकिन हमने इसमें मिसलिनियस पे क्लिक नहीं करना, हमने सरचार्ज फॉर ATL पे क्लिक करना है। तो इसका बस एक स्क्रीनशॉट ले लें कि हमने कौन कौन सी चीज़ें, बल्कि मैं खुद भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको मैं एंड पे दोबारा इसको दिखा के थोड़ा सा आपको मैं फर्दर बेहतर गाइड हो जाएगा। तो इसमें मिसलिनियस, पेमेंट नेचर, मिसलिनियस, ये 3 चीज़ें बहुत, बल्कि सारी इंपॉर्टेंट है। आपका अगर ID कार्ड नंबर गलत हो गया, आपका टैक्स ईयर गलत हो गया, पेमेंट नेचर गलत हो गई, पेमेंट सिलेक्शन, जो भी एक भी चीज़ आपकी एक गलत जगह क्लिक हो गई तो आपका चालान वेस्ट हो जाएगा। तो आपने मिसलिनियस, पेमेंट नेचर मिसलिनियस है और पेमेंट सेक्शन सरचार्ज फॉर ATL लिखा हुआ सामने आपको आ जाएगा। उसके बाद ओके पे आप क्लिक करें, नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा। इसमें अमाउंट आपने 1000 एंटर कर देनी है, अमाउंट इज़ 1000। और सेलेक्ट मोड, ये भी ऑटो पे लिखा हुआ, जब प्रॉपर ID कार्ड नंबर आपने सही डाला होगा तो यहाँ पे मोड वो उठा लेगा, लेकिन यहाँ पे मोड हमें मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा, ADCE पेमेंट। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन यू विल राइट योर ईमेल, अपना ईमेल लिख लें। मैं यहाँ पे अपना ईमेल info@texplus.com, ठीक है। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो इवन सही है या गलत है वो इधर उठा लेगा, चूँकि इसका इतना टेक्निकली इसके ऊपर असर नहीं पड़ता, लेकिन इस पर आपको रिसीट ईमेल भी हो जाएगी और फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। सो दिस इज़ द ऑल प्रोसेस। और फिर एक चेक बॉक्स है, इसको आप चेक कर लेंगे, ये एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस और सारा उस हवाले से। तो आपने इसको, जो कि अमूमन हम बगैर देखे जाने समझते हुए क्लिक करना पड़ता है, और जिस तरह अभी भी हमने इसको चेक बॉक्स को क्लिक कर दिया। और उसके बाद हमने फाइनली सबमिट पे क्लिक करना है। और पहले इससे मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो अब हमने इसको सबमिट करना है। जिसका हम सबमिट कर देंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये PSID नंबर जनरेट हो जाएगा। ये शो कर रहा है कि आपका चालान बन चुका है, चालान जनरेट हो चुका है। और जो भी पेमेंट के लिए आप ऐप यूज़ करेंगे, इजी पैसा ऐप यूज़ करें, बैंक के थ्रू करें, ऑनलाइन पेमेंट्स किसी भी चीज़ में, तो उसका एक रेफरेंस नंबर, कंज्यूमर नंबर जनरेट हुआ है, जो ये 1689333977, ये नंबर हमने याद रखना है। इसको हम एंटर करेंगे अपने किसी भी पेमेंट चैनल के अंदर, तो वहाँ से हम इजीली इसको पे कर सकते हैं। तो ये फिर आप देखें PSID नंबर आपने ये अपने पास सेव रखना है, इसको कहीं लिख लें और फिर अपनी किसी मोबाइल ऐप या बैंकिंग ऐप के थ्रू इसको पे कर देंगे। और अभी हम इसकी पेमेंट की तरफ भी आते हैं कि इसको हम कैसे जो है वो पे कर सकते हैं। तो इसको हम अब मिनिमाइज़ कर दें और अपने मोबाइल से आप इजी पैसा या जैज़ कैश है, जैज़ कैश को मैं प्रेफर नहीं करता, इजी पैसा में फंक्शनलिटी बेहतर है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल आ जाती है। तो आप इजी पैसा में अपने आए, इजी पैसा में आके आप इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन कर लिया, अब हमारे पास हमारी इजी पैसा ऐप हमारे सामने ओपन है। और ये बहुत ज़रूरी है, आजकल हर बंदे के पास इजी पैसा ऐप इंस्टॉल्ड है। तो इजी पैसा ऐप का जो मेन इंटरफेस है, जहाँ पे आपका नाम और ये अमाउंट लिखी आ रही होती है कि आपका बैलेंस कितना है, और जो मेन इसका लाइक होम पेज है, इसमें आपने सी ऑल पे क्लिक करना है। इसमें आपने किस पे क्लिक करना है, सी ऑल पे, जो मेन इसके ऊपर ही ये आपको बटन लगा नज़र आ रहा है, सी ऐप, बाय नाउ पे लेटर के नीचे सी ऐप, सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास ये व्यू ऑल सारी कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। इसमें ग्रेजुअली आप नीचे
स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आके गवर्नमेंट फ़ी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मोनोग्राम भी, लोगो भी आ रहा है, तो आप इस पर गवर्नमेंट फ़ी पे क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें गवर्नमेंट पेमेंट करना चाह रहे हैं तो गवर्नमेंट फ़ीस पे क्लिक करेंगे। आगे फिर गवर्नमेंट को मुख्तलिफ चालान पे करने होते हैं, वो सारे सामने आ रहे हैं। और हमारा कंसर्न इनकम टैक्स के साथ है और FBR का इनकम टैक्स हम पे करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट में आपके पास आ रहा है FBR इनकम टैक्स, इसके साथ FBR सेल्स टैक्स विदहेल्ड भी आ रहा है। इस पे आपने क्लिक नहीं करना, हमारा ताल्लुक इनकम टैक्स से, तो FBR इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। आगे आप उसने देखिए एक वो सेल ओपन कर दिया, यहाँ PSID नंबर हमने लिखना है। तो हम अपना PSID नंबर लिखते हैं और ये वही नंबर लिखेंगे जो हमारा चालान बना है। तो वो हम उसको वहाँ से चेक कर लेंगे कि हमारा चालान में लिखा हुआ है। जिस तरह हमारे पास अभी मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो स्क्रीनशॉट में ये देखिए 1689 आगे 33887, तो 33887 इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये जो हमारा PSID नंबर लिखा गया, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप गलती से अगर गलत नंबर प्रेस कर दिया तो सामने आपके उसका अमाउंट आ रही होगी कि आपने 1000 का ही चालान बनाया। इसमें ना 1 रुपया ऊपर होना चाहिए, ना 1 रुपया नीचे होना चाहिए। आपका ये चालान जो है ये आपने मेक श्योर करना है कि ये 1000 का ही हो, 1000 से प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, 1000 से प्लस माइनस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 33977 इसको हम ये हमने इसको प्रोसेस कर दिया, लोड कर दिया। और चूँकि हमने अभी बनाया था और साथ ही हम इसको पे करने के ऑप्शन की तरफ आ गए, तो उसने उस टाइम उसको उठाया नहीं है। जब भी आप चालान बनाते हैं उससे 1 मिनट का आपने वेट करना है ताकि सिस्टम में ये अपडेट हो जाए। और आजकल चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, ऑनलाइन चीज़ें लिंक्ड हैं, तेज़ी से हो जाए, बट इट टेक्स एटलीस्ट 1 मिनट। आप 1 मिनट वेट करेंगे। आप इसको देखें केयरफुली कि आपने चालान बनाया 1000 रुपये का, तो 1000 रुपये लिखा हुआ आ रहा है। और साथ आपका नाम, कंज्यूमर नेम है मेरा नाम आमिर बट, आगे मैंने अब टेक्स्ट प्लस लिख दिया था और ये फेक है। ये कोई और चीज़ नहीं आएगी, आपका पूरा नाम जो आपने लिखा है वो यहाँ पे लिखा है, कंपनी का नेम नहीं आएगा। आपका अपना नाम जो CNIC पे आपका नाम है वो नाम यहाँ पे लिखा आएगा। और रेफरेंस नंबर भी सामने आ रहा है कि ये किस चीज़ का है। और इसको अभी हम जस्ट हमने पे नाउ बटन पे क्लिक करना है। अगर हम क्लिक करेंगे, जो कि अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम एक सिंप्लीफाई करने के लिए वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप इसको पे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पे हो जाएगा। तो और जब ये पे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली, और आपने ये रेफरेंस नंबर पहले से अपने पास सेव कर लिया हुआ है और इसको आपने लाजमी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है। और जब इसका पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो उसके बाद इसका एक फर्दर जो नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इट विल लुक लाइक दिस। ठीक है, ये क्लाइंट के लिए हमने कल ही ये डेट और टाइम भी आपके पास आ रहा है, रात को हमने 10 बजे इसका चालान पे किया। और ये इजी पैसा की जो ये ऐप है इस लिहाज से बहुत डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन दे देती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि बिल पेड विद इजी पैसा की स्टैंप आ गया कि आपका 1000 का चालान पे हो चुका है। इसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है कि 1000 पे हो चुका है, किसने पे किया, किसके लिए पे, कंज्यूमर का नाम क्या है और चालान का नंबर, किस चालान नंबर के अगेंस्ट ये पेमेंट हुई है। और जब ये पेमेंट हो जाती है तो फिर उसके और आपकी बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, आपने बाकी सारे काम कर लिए हैं, तो विद इन 2 आवर्स आपका स्टेटस एक्टिव हो जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने चालान बनाना और चालान को पे करना सीख लिया। और अब ये थर्ड जो ये स्टेप था पूरा हो चुका है कि आपने NTN बना लिया, आपने रिटर्न फाइल कर दी और यहाँ से आपने चालान बनाना सीख लिया और चालान पे कर दिया। और इस जब ये सारे प्रोसेस मुकम्मल होगा तो आफ्टर 2 आवर्स आपका स्टेटस एक्टिव हो जाएगा। और उसको भी चेक कैसे करना है उसके लिए वीडियो मौजूद है कि हाउ टू चेक योर ATL स्टेटस। अगर किसी ने नहीं देखी वीडियो अभी तक तो उसको देख के वहाँ से आप चेक कर लें कि क्या हमारा स्टेटस एक्टिव हो चुका है या नहीं। बहुत शुक्रिया, स्टे ट्यून, मोर वीडियोस भी आ रही हैं, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो हमने बहुत रगड़ा खा के, टाइम वेस्ट करके और बहुत सारी चीज़ों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। तो नॉलेज बहुत है दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कंसल्टेंट सिखा रहे हैं, तो लाजमन सीखें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल
और इन डिमांड्स के लिए आने वाले दिनों में दिन ब दिन इसका काम बहुत, बल्कि मैं एक और चीज़ शेयर करूँ, अभी सुबह मैं एक चीज़ अभी अभी की बात है, सुबह की मैं ये देख रहा था, ये टैक्स एक वेबसाइट के ऊपर उन्होंने ये हेडलाइन लगाई हुई थी कि पाकिस्तान एक्टिव टैक्स पेयर स्काई रॉकेट टू 4.22 मिलियन आफ्टर बोल्ड कैश विड्रॉल मूव। रिसेंटली एफबीआर ने एक स्टेप लिया है न्यू बजट के बाद कि आप जो भी कैश विड्रॉल कराएंगे उसके ऊपर 0.6% लगेगा, 1 लाख रुपए के ऊपर 600 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा, और एक रॉ से बोर्ड हर एक के लिए जो नॉन फाइलर होगा उसको चार्ज होगा। इसकी वजह से ये फाइलर होने की एक्टिविटी का काम बहुत तेज़ हो चुका है। सबसे पहले अपने आप को लाजमन फाइलर करें, वरना अचानक आप जाएंगे, और बैंक्स जो है उसको अपडेट करने में 1 वीक का टाइम लग जाता है। एफबीआर में तो फ़ौरन अपडेट हो जाएगा, लेकिन बैंकिंग चैनल के जो बैंक के अपने सिस्टम्स हैं उनकी डेटाबेस में अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले इमीडिएटली अपने आप फाइलर कराएं, और इसका काम इमीडिएटली, जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि हम इसमें क्या इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, तो आपको फाइलर बनने का पूरा प्रोसेस हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, जिससे आप क्लाइंट्स को अपने इमीडिएटली फाइलर कर सकते हैं, और वहाँ से यू कैन चार्ज 2000 से लेके 4000 5000 तक लोग चार्ज कर रहे हैं। सो होपफुली आपको आज की वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह जल्दी आपसे मिलते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।